अस्सलाम फ्रेंड, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के लिहाज से अपने इर्द गिर्द के हवाले से एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरलिंक होते हैं, उनके आपस में कम्युनिकेशंस क्या है, हम उस चीज़ को क्या करने जा रहे हैं, आज डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ सोशल बिहेवियर? एक्चुअली सोशल बिहेवियर एक ऐसा इंट्रैक्शन है, ठीक है, जो कि एक मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकता है, ठीक है, एक ही किस्म के स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकता है, या डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में भी हो सकता है। और ये एक्चुअली ये किस लिए, ये यानी इनमें जो इंट्रैक्शंस हैं वो किस वजह से इंट्रैक्शंस होती हैं, ये एक्चुअली ये जो ना यानी अपने टेरिटरी के लिए, फैंडिंग मेट्स के लिए, फूड के लिए, डिस्प्यूट के लिए, या सेक्सुअल एंड पेरेंटल बिहेवियर के लिए, वो सारे यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस में अरेंज्ड होते हैं, सोशल ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमने बात की थी ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? एक्चुअली सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि दो यानी एक इंडिविजुअल और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में क्या है, एक रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप यानी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है फिजिकल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल स्ट्रक्चर। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें ग्रुप के साइज को और उसकी कंपोजिशन को देखते हैं, किसके लिहाज से, एज के लिहाज से, सेक्स के लिहाज से, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ ग्रुप मेंबर, यानी किस हद तक ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, हम इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन जो सोशल ग्रुप होता है हम उसमें ऑल द रिलेशनशिप्स अमंग द इंडिविजुअल इन द ग्रुप, कि एक ग्रुप में जो इंडिविजुअल है उसकी तमाम रिलेशनशिप्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लिविंग ग्रुप्स और सोशल ग्रुपिंग, इट इज़ मोस्ट वाइडली रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। ये सोशल बिहेवियर की जो ना रिकग्नाइज्ड फॉर्म है वाइडली, ठीक है। एनिमल पॉपुलेशन ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स, आपको पता है कि एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप्स एक्चुअली किस लिए, किस पर्पज़ के लिए ये जो ना एग्रीगेशन बनाते हैं, वो फीडिंग के लिए भी हो सकता है, ड्रिंकिंग के लिए भी हो सकता है, या मेटिंग इट्सी, ठीक है, उन इनके लिए हो सकता है। मिसाल के तौर पर ड्रोसोफिला फ्लाइज लिव ऑन अ पीस ऑफ रोटिंग फ्रूट, ठीक है। ये अब जो ड्रोसोफिला फ्लाइज हैं वो एक रोटिंग फ्रूट पे की पीस पे जो ना वो रहते हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेशन। ये किसकी एग्जाम्पल है, एग्रीगेशन की, ठीक है। उसके बाद यानी जो रोटोफिला फ्लाइज हैं वो ग्रुप की सूरत में है, ठीक है। इसी तरह से क्लम्पिंग और ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन। तो देखो, जैसे ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स आपस में ग्रुप की फॉर्म में आते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शन के लिए या ताल्लुकात के लिए उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। देखो मिसाल के तौर पर, व्हेन अ सिंगल मोथ प्रोड्यूसेस फेरोमोन्स टू अट्रैक्ट द मेल पोटेंशियल मेट्स, ठीक है, जब यानी एक फीमेल मोथ फेरोमोन्स प्रोड्यूस करती है तो वो क्या करने ऐसा क्यों करती है कि वो मेल को अट्रैक्ट करे, ठीक है। वो एक ऐसा सोशल बिहेवियर शो करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसी तरह से मेल रेड डियर है, ठीक है, गिव्स लाउड रोअर टू सिग्नल डोमिनेंस, ठीक है। अब जो मेल डियर है वो धाड़ता है, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से धाड़ता है, तो वो अपनी डोमिनेंसी को शो करवाने के लिए ऐसे करता है, ठीक है। और दूसरे मेल होते हैं उनको कहता है आप यहाँ से दूर रहो, ये मेरा इलाका है। तो एडवांटेजेस ऑफ सोशल ग्रुपिंग, इस सोशल ग्रुपिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है? पहली बात तो ये कि ये प्रेडेटर से बचाता है, बहुत सारे झुंड में होते हैं, ठीक है। दे आर इन सेफ्टी एंड नंबर्स, ये दे आर इन सेफ्टी एंड नंबर्स, तो ये जो ना सेफ्टी में होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड होते हैं। सेवरल ग्रुप मेंबर्स वार्न ईच अदर अबाउट एन इंट्रूडर, देखो कोई भी प्रेडेटर होता है, ठीक है, जैसे यानी उस ग्रुप के मेंबर में से किसी को नज़र आता है तो वो क्या करता है, अलार्म प्रोवाइड करता है, वार्निंग प्रोवाइड करता है कि अब प्रेडेटर आ रहा है, आप लोग भाग जाओ, ठीक है।
और इसमें क्या होती है, कोऑपरेटिव हंटिंग होती है एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे इंक्रीजेस द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रेडेटर। ठीक है, एक तो इसमें क्या होती है, कोऑपरेटिव हंटिंग होती है और प्रे को क्या करते हैं, यानी ग्रुप में होंगे तो प्रे को जो ना आसानी से क्या करेंगे, उसकी शिकार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सोशल ग्रुपिंग प्रोटेक्ट्स इट्स मेंबर फ्रॉम हैरेसमेंट इन्वायरमेंट। अगर कोई ख़तरनाक इन्वायरमेंट है तो जब ऑर्गेनिज्म ग्रुप की सूरत में होता है तो उनका डर या खौफ वो भी कम हो जाता है। इस बात से आप लोग भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो। ठीक है, दे हडल टुगेदर इन कोल्ड विंटर। देखो सर्दियों में क्या करते हैं कि जो ना ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करते हैं ताकि हीट, क्योंकि जब दो बंदे, फॉर एग्जांपल अपनी बात ले लो, जब दो बंदे सोते हैं तो सर्दी कम हो जाती है, सिंगल बंदे को सर्दी लगती है। ठीक है, तो इस वजह से वो भी कहते हैं कि वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, हडल कर लेते हैं। द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स हेल्प ईच अदर फॉर फाइंडिंग मेट एंड रेयरिंग ऑफ यंग। देखो ग्रुप में है, सोशल ग्रुप है, उसमें मेटिंग के लिए भी बहुत सारे जानदार मिल जाते हैं, तो इस वजह से यानी उनकी जो मेटिंग है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने सोशल जो ना ग्रुपिंग बनाई हुई है। अब सोशल ग्रुपिंग में काम की तकसीम पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप जो ना हनी बी की एग्जांपल ले लो, उसकी 3 कैटेगराइज हैं, जो ना यानी उसमें क्वीन आ जाता है, वर्कर आ जाता है और ड्रोन आ जाता है। अब क्वीन का क्या काम होता है कि वो अपना काम करती है, यानी वो बच्चे प्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। और ड्रोन का क्या काम होता है, उसका काम ये होता है कि वो क्वीन को इंटरब्रीड करवाना है। ठीक है, मतलब ये कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो वर्कर होती हैं उनका काम ये होता है कि वो जो ड्रोन्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उसने प्रोटेक्ट करना है। और सॉरी, ड्रोन नहीं, और क्वीन, ठीक है, क्वीन के जो बच्चे होते हैं, बेबी क्वींस, उनको क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको फीडिंग करवाना है, नेक्टर कलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो इस तरह से वो यानी जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के अलावा क्वीन को भी वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज डेवलप बिटवीन द मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप्स। देखो अब फूड की भी कंपटीशन पाई जाती है, जानवर एक दूसरे फूड की कमी हो तो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। देखो अगर उनमें कोई डिजीज हो जाए तो सारे एक साथ मिलके रह रहे हैं, अगर एक को ही हो तो सारों को हो जाएगी। ठीक है, तो रेयरिंग ऑफ यंग्स एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ग्रुप डिपेंड अपॉन द स्पीशीज एंड बिहेवियर इन वर्ल्ड। अब देखो उस ग्रुप की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, कि उन स्पीशीज पे, और वो किस तरह का बिहेवियर क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक था। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप जो ना कमेंट बॉक्स में लीव करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।